हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब हम वाराणसी पाठ आरंभ करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। सुविख्याता माने बहुत प्रसिद्ध। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली, ध्यान दीजिएगा, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। विमल माने स्वच्छ या साफ, सलिल माने जल पानी, तरंगायाः माने लहरों वाली या तरंगों वाली, गंगायाः माने गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। तो इस पूरे लाइन का अर्थ क्या हो गया कि यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः मतलब इसके, किसके, मतलब गंगा की। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्ति, इसके घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार, पंक्ति माने पंक्तियाँ, धवलायाम माने श्वेत या सफ़ेद, चंद्रिकायाम मतलब चांदनी में, बहुत, राजते माने सुशोभित होती हैं या सुंदर लगती हैं। तो इस लाइन का अर्थ क्या हो गया कि इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ श्वेत चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती हैं या बहुत सुंदर लगती हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। अगणिताः माने अनगिनत, पर्यटकाः माने जो लोग घूमने आते हैं, पर्यटक या जो भ्रमण करने आते हैं। सुदूरेभ्यः मतलब दूर दूर के देशों से, दूर दूर के देशेभ्यः माने देशों से, नित्यम माने रोज, अत्र माने यहाँ, आयंती माने आते हैं। तो क्या हो गया कि अनगिनत पर्यटक दूर दूर के देशों से रोज यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानाच, इसमें च लगा है। अस्याः माने और इसके, घट्टानाच मतलब और इसके घाटों की, अस्याः माने इसके, घट्टानाच माने च लगा है, यानी कि और घाटों की, और इसके घाटों की शोभा विलोक्य देखकर इमाम इसकी बहु प्रशंसन्ति, बहुत प्रशंसा करते हैं। तो क्या हो गया इसका कि अनगिनत पर्यटक दूर दूर के देशों से रोज यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योतिः द्योतते। वाराणसी में, वाराणस्याम माने वाराणसी में, प्राचीन कालादेव प्राचीन काल से ही या पुराने समय से ही, गेहे गेहे मतलब घर घर, विद्यायाः विद्या की, दिव्यम माने अलौकिक, ज्योति माने ज्योति, द्योतते माने जल रही है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। अधुना अपि, अधुना अपि, अपि माने भी, अधुना अपि माने आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने निरंतर, प्रवहति माने बह रही है। आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है या बहती है। जनानाम ज्ञानाच्च वर्धयति, और जनानाम मतलब लोगों के, ज्ञानाच्च मतलब जनानाम माने लोगों के, ज्ञानाच्च यहाँ भी च आया है, और लोगों के ज्ञान को वर्धयति बढ़ा रही है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हो गया कि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्याः माने आचार्य गुरु, मूर्धन्या विद्वांसः और प्रकांड विद्वान,
वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के अध्ययने अध्यापने च अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन माने पढ़ना और अध्यापन माने पढ़ाना। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं अध्यापन कर रहा हूँ। क्या हो गया इसका कि अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्याः माने आचार्य गुरु, मूर्धन्याः माने प्रकांड, विद्वांसः माने विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के अध्ययने अध्यापने च पढ़ने और पढ़ाने में इदानीम अब भी निरताः लगे हुए हैं। यहाँ अनेक आचार्य और मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में अब भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः, न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिकाः विदेशी भी गिर्वाण वाण्याः, गिर्वाण वाण्या क्या, गिर्वाण वाण्या मतलब गिर्वाण कहते हैं देवों की, वाण्या माने वाणी, देवों की वाणी अर्थात क्या, संस्कृत वाणी। अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। फिर से देख लीजिए, न केवलम भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गिर्वाण वाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति, निःशुल्कम च और निःशुल्क विद्यां माने विद्या, गृह्णन्ति माने ग्रहण करते हैं। फिर से देख लीजिए पूरी लाइन का अर्थ कि न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः, ये तीन विश्वविद्यालयाः सन्ति, विश्वविद्यालय हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु जिनमें नवीनाम प्राचीनाच्च, जिनमें नए और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान और विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलितः चल रहा है या हो रहा है। तो क्या हो गया इस पूरी लाइन का अर्थ कि यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं जिनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चल रहा है। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। फिर से देखिए, एषा नगरी मतलब यह नगरी, भारतीय संस्कृतेः मतलब भारतीय संस्कृति की, संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव माने होता है ही, यानी कि यहीं से। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव माने यहीं से, संस्कृत वाङ्मयस्य माने संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश्च और संस्कृति का, मतलब यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का, आलोकः माने प्रकाश, सर्वत्र माने हर जगह, प्रसृतः माने फैला या प्रसार हुआ, विस्तार हुआ। तो इस लाइन का अर्थ क्या हो गया कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश हर जगह फैला। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह ने अत्रागत्य माने अत्र धन आगत्य, मतलब यहीं आकर, मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर
भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषाम ज्ञानेन, स माने वह, तेषाम माने उनके, उनके मतलब उपनिषदों के, वह उनके ज्ञान से तथा प्रभावितः अभवत, इतना प्रभावित हुआ, यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, कि उन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। फिर से देख लीजिए, सतेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। इयम माने यह, नगरी माने नगर, विविध धर्माणाम मतलब विभिन्न धर्मों का, संगम स्थली या कि संगम स्थली मतलब मिलन का स्थान, यानी कि यह नगरी यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः और अन्य बहुत से महात्माओं ने, अन्य च बहवः महात्मानः और अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्रागत्य, अत्र धन आगत्य मतलब यहीं आकर, यहाँ आकर, स्वीयान अपने, विचारान विचारों का, प्रसारयन प्रसार किया। फिर से देख लीजिए, इस लाइन का अर्थ क्या हो गया कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहीं आकर अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाच कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म, अपितु माने बल्कि कला क्षेत्रे अपि, बल्कि कला क्षेत्र में भी, अपि माने भी, इयम नगरी, यह नगरी, विविधानाम कलानाम विभिन्न कलाओं, शिल्पानाच, यहाँ भी च आया है, शिल्पानाच, और शिल्पों के लिए, और शिल्पों, कृते माने के लिए, लोके माने संसार में, विश्रुता माने प्रसिद्ध है। इस पूरी लाइन का अर्थ एक बार पुनः देख लीजिए आप लोग। न केवलम दर्शन साहित्य, न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहान्ते। अत्रत्याः माने यहाँ की, कौशेय शाटिकाः माने रेशमी साड़ी, शाटिका माने साड़ी, कौशेय माने रेशमी, यहाँ की रेशमी साड़ी देशे देशे सर्वत्र, देश देश में हर जगह, स्पृहान्ते चाही जाती है, मतलब यहाँ की रेशमी साड़ी देश देश में हर जगह चाही जाती है। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। इयम माने यह, निजाम माने अपनी, प्राचीन परंपरा मतलब प्राचीन परंपराओं का, इदानीमपि माने अब भी, परिपालयति पालन कर रही हैं, यानी कि यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अब भी पालन करती हैं। तथैव गीयते कवि भी, जैसा कि कवि ने गाया भी है। मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते। मंगलम मरणम यत्र मतलब यत्र माने यहाँ, मतलब यहाँ का मरना भी मंगल है। विभूतिर्यत्र भूषणम, और यहाँ की या जहाँ की भस्म भी आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ की लंगोटी भी रेशमी है। काशी केनोपमायते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा मापी नहीं जा सकती। एक बार फिर से देख लीजिए इस श्लोक का अर्थ। मंगलम मरणम यत्र मतलब जहाँ का मरना भी मंगल है, काशी में मरना
अच्छा माना जाता है, बहुत मतलब शुभ माना जाता है। ऐसी प्राचीन परंपरा है, मान्यता है कि काशी में मरने के बाद व्यक्ति को सीधे मोक्ष मिलता है और मगहर में मरने के बाद नरक मिलता है। इसलिए लोग अक्सर काशी में ही अपने जीवन के अंतिम समय बिताना पसंद करते हैं और वहीं पर काशी में मरने के बाद दाह संस्कार भी होता है। ये परंपरा तो आप लोग जान ही रहे हैं, हिंदू धर्म में से परंपरा चली आ रही है। मंगलम मरणम यत्र, जहाँ का मरना मंगल है। विभूतिर यत्र भूषणम, जहाँ की भस्म ही आभूषण है। आपने देखा होगा कि काशी में चाहे महाकाल जी के यहाँ चाहे शिव जी के मंदिर में, वहाँ की जो भस्म होती है वो पवित्र जो राख होती है वो एक आभूषण की तरह अपने तन पर मली जाती है और उससे व्यक्ति अपने आप को धन्य समझता है। तो मतलब जहाँ का मरना मंगल है, जहाँ की भस्म भी आभूषण है, जहाँ की लंगोटी भी रेशमी है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? अर्थात किसी के द्वारा मापी नहीं जा सकती। अभी आप लोगों ने कक्षा 10 की हिंदी की संस्कृत खंड के अंतर्गत पहला पाठ का अनुवाद पढ़ा, वाराणसी। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मैं अपना अगला वीडियो शीघ्र ही बना करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा, जिससे कि आप लोगों का ज्ञानार्जन हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।